नमस्कार साथियों, एससीवी एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के छठे स्थान में ग्रहण योग यानी राहु के साथ चंद्र हो या विष योग राहु के साथ शनि हो तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। जिस भी इंडिविजुअल के इस तरह के योग होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्या उनके उपचार हैं, इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। इससे सबसे पहले हम छठे स्थान के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। छठा स्थान क्या कहना चाहता है। कुंडली का छठा स्थान जो भी मानव के शत्रु हैं या जो भी इंडिविजुअल के शत्रु हैं किसी के भी, उनको डिनोट करता है ये स्थान। अब मानव के शत्रु कौन? जो उसके सुखों में बाधा पहुंचाए, वो उसके शत्रु हैं। इसलिए खास तौर से ये स्थान चौथे स्थान का ऑपोजिट है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो क्या मानव के शत्रु हैं? मानव के शत्रु हैं रोग। रोग हो जाता है, रोग से बड़ा शत्रु कोई है नहीं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो पहले सुख में जहाँ बाधा आई तो वो वाली स्थिति हुई मानव के रोगों को लेकर। दूसरी स्थिति ऋण यानी कर्जा किसी पर हो जाए। कर्जा सुखी जीवन में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा, किसी के बहुत सारे एक तरीके से अनहित चाहने वाले या शत्रु लोग हो जाएं, या बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी जिसके खड़े हो जाएं, जिनका भय निरंतर किसी को तंग करे। तो इस तरीके से शत्रु ये भी छठे स्थान से देखे जाते हैं। फिर मानव के सुख में और क्या बाधा उत्पन्न करता है? भय, अज्ञात चीजों का भय। यूं तो ज्ञात अज्ञात दोनों ही आती है, लेकिन अज्ञात चीजों का भय खास है। ये मानव के सुखों में बाधा उत्पन्न करता है। तो मुख्य रूप से जो छठे स्थान से चीज देखी जाती है, रोग, ऋण, शत्रु, भय, ये छठे स्थान को डील करते हैं। तो क्या स्थिति होगी यदि किसी के राहु के साथ चंद्र हो या ग्रहण योग हो? इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि छठा स्थान काल पुरुष के कौन से अंग को प्रभावित करता है। राशि चक्र में या ग्रह मंडल में छठा पुरुष संबंधित होता है आंतों से। तो आंतों से संबंधित समस्या या स्वास्थ्य, अच्छा होना या बुरा होना, इसको भी छठा स्थान डील करता है। इसमें छोटी बड़ी दोनों ही आंतें आ जाती है। किडनी भी आ जाती है। ये भी छठे स्थान से देखी जाती है। तो क्या हो यदि छठे स्थान में राहु के साथ चंद्र हो? तो अब ये ध्यान रखिए, राहु मैंने बताया कंसेप्ट है राहु का, अवरोध देता है, रुकावट देगा। तो कोष्ठबद्धता, जैसे कि साफ रूप से कोई फ्रेश नहीं हो पाता हो, कब्ज की समस्या रहती हो, तो ये स्थिति राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग की स्थिति में ये कंडीशन आती है। मल सूखने की समस्या क्रिएट हो जाती है। और सब जानते हैं इसका उपचार क्या है। इसका उपचार है फाइबर युक्त खाना। फाइबर युक्त खाना, खास तौर से हरी सब्जियां वगैरह। अब आप देखो, राहु अनुपजाऊ जमीन बंजर का कारक है, इसलिए हरियाली का विरोधी है। जहाँ जहाँ हरियाली होती है वहाँ राहु की करतूतें ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हरियाली में समृद्धि का वास होता है। राहु के अंदर समृद्धि का वास नहीं है। इसलिए बहुत सारी जगह तो उपचार के बतौर मूली का दान भी बताया, क्योंकि मूली एक तो क्या है कि राहु थोड़ा सा जमीन के अंदर से, क्योंकि सब हमारे यहाँ माना गया है कि जो पाताल लोक है वो राजा बलि के अंडर में आता है, जो दैत्यों के अधिपति है। तो दैत्यों का निवास पाताल लोक में माना गया है।
तो ऐसी चीजें जिनकी जड़ नीचे रहे और ऊपर से जो हरियाली क्रिएट करें। ऐसे तो सारे पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मूली, गाजर, अब मूली को भी खास स्थान दिया, मूली, प्याज, क्योंकि थोड़ा तामसिक है, थोड़ा बदबू भी क्रिएट करते हैं, खाने में बहुत आसानी नहीं रहती, या यूं कहें कि रात को भी खा के नहीं सो सकते तो दिन में भी ढंग से खा के डकार भी नहीं ले सकते। ये कंडीशन, क्योंकि तामसिक प्रकृति तामसिक है ना, राक्षस प्रवृत्ति के अनुरूप है, लेकिन फाइबर अंश है, पेट को साफ करने में खास रोल है। तो यदि आंतों से संबंधित समस्या है, कोष्ठबद्धता की समस्या है, मल ठोस होने की समस्या है, कोई भी रुकावट जो आंतों में क्रिएट होती है, तो उसके लिए हरी चीज़ें, जो भी पत्तेदार सब्जियां वगैरह है उनका हम प्रयोग करें, सलाद वगैरह का हम प्रयोग करें, और प्याज है, मूली है, इन चीज़ों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये राहु के यहाँ पर इस दोष से, सामान्य रूप से इस दोष से यहाँ पर बचाती है, जो भी ग्रहण योग की कंडीशन होती है। लेकिन ग्रहण योग की कंडीशन इसके आगे निकल जाती है तो समस्या बढ़ जाती है, तो राहु ऑपरेशन देता है, हर्निया वगैरह की डिजीज का भी ये यहाँ कारक हो जाता है, किडनी में स्टोन वगैरह का भी यहाँ पर कारक हो जाता है, खास तौर से यदि शुक्र भी कहीं पर थोड़ा भी प्रभावित हो जाए तो राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग ऑपरेशन वगैरह भी देता है। अब ये स्थिति, यदि अब आप समझो ऋण को किस तरीके से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से। राहु क्या करता है, नेट का या इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, इनका ये राहु कारक है, नेट का खास तौर से कारक है, क्योंकि विकिरण, जिसमें विकिरण होती है, दिखती नहीं है लेकिन इम्पैक्ट डालती है, तो विकिरण का कारक राहु है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इंसान ऋण के जाल में किस तरीके से आ पाता है, उस साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है। जैसे कार्ड क्लोनिंग हो गया, दूसरे ने पैसा निकाल लिया, फिशिंग हो गया, ये भी एक तरीका है, हैकिंग हो गया, ये भी एक तरीका है। ये सब राहु प्रदत्त हैं। यदि राहु के साथ चंद्र हो, चंद्र समृद्धि का कारक है, तो समृद्धि जाती है छठे स्थान में, तो ऋण यानी जो कर्ज का भार है वो बढ़ता जाता है, जो सुखी जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। और एक चीज और, राहु यदि यहाँ पर हो, ये ग्रहण योग और विष योग दोनों में ये कारक है। राहु के साथ चंद्र हो या शनि के साथ चंद्र हो तो चौपाई यानी व्हीकल से एक्सीडेंट की संभावना रहती है, क्योंकि चौथे, अब देखिए कंसेप्ट, चौथे स्थान का खास विरोधी, सुखों का खास विरोधी, सुखों में चौथे स्थान से व्हीकल गिने जाते हैं, वाहन सुख गिना जाता है, तो वाहन सुख नहीं दे, अपितु वाहन दुख का कारक बन जाए। तो ये शनि के साथ चंद्र हो या राहु के साथ चंद्र हो, दोनों ही कंडीशन, क्योंकि चंद्र क्या चौथे स्थान का कारक भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्हीकल एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। ऐसे लोग सावधानी से चलना है और थोड़ी धीरे गाड़ी चलना है, क्योंकि सुखों में बाधा है, छठा स्थान है, तो एक्सीडेंट देता है। अब इसके साथ हाँ, व्हीकल की चोरी वगैरह भी हो जाती है, व्हीकल की चोरी वगैरह के भी कुछ लोग शिकार हो जाते हैं इस तरह के केसेस के अंदर। अब राहु और क्या इस स्थान पर देता है, प्रतिद्वंदी यदि कोई किसी का हानि करे, क्योंकि राहु हो चंद्र हो, ऐसा अकेला राहु की स्थिति ये मानी जाती है छठे स्थान में, तीसरे, छठे और 11वें में पाप पूरे अच्छा काम करते हैं, ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है। लेकिन स्थिति है ग्रहण योग की या विष योग की, तो व्यक्ति का जो मन होता है वो शत्रु भय से आतंकित रहता है। शत्रु भी होते हैं, प्रतिद्वंदी भी होते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदियों का भय उसे तंग करता है, क्योंकि मन का कारक है ना चंद्रमा। छठे स्थान में चंद्र सॉफ्ट नेचर का, मन सॉफ्ट, मन तो प्रफुल्लित रहने वाला, खेलने कूदने वाला, मौज करने वाला, मस्ती करने वाला,
और राहु ऐसा लगता है कि इसने इसको बाधा डाल दी, कैप्चर कर दिया। इसलिए अब देखो बाधा कैसा बंधन का भी कारक है, इसलिए छठा स्थान जेल का भी कारक है। राहु के साथ चंद्र हो, मंगल का भी यदि इम्पैक्ट हो जाए रोल, या लग्नेश भी छठे घर में आ पड़े तो व्यक्ति बंधन का शिकार हो जाता है। ये एक कारागार, बंधन, जेल, इनका भी मतलब व्यक्ति इस तरह की समस्याएं फेस करता है, इसमें इनका भी भय उसके दिमाग के अंदर काम करता है। चोर होता तो नहीं है व्यक्ति, लेकिन आरोप लग सकते हैं उस पर। ये राहु के साथ चंद्र। और आप देखिए रिश्तेदारी में, खासतौर से मामा, चौथा स्थान माँ का है, और चौथे से तीसरा यानी छठा भाई का हुआ, माँ का भाई मामा। तो मामाओं से संबंध खराब हो जाते हैं, मामाओं की हानि भी हो सकती है। राहु के साथ चंद्र हो, राहु के शनि के साथ चंद्र हो तो मामाओं के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। संबंध तो दोनों ही केसेस में अच्छे नहीं रहते, लेकिन ग्रहण योग के अंदर हानि भी हो सकती है। अब देखिए एक इसकी खास स्थिति और कि सप्तम स्थान पत्नी का है, धर्म पत्नी का है। ये पत्नी का व्यय स्थान है, यानी पत्नी के स्थान से 12वां स्थान है। तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी का स्वास्थ्य वगैरह है वो प्रभावित हो जाता है, या पत्नी से जो सुख है वो तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि सुखों में तो गिनी जाती है। जैसे कि चौथे स्थान और सातवें स्थान का एक कनेक्शन होता है, सुखों में लिंकिंग है। तो इस व्यय स्थान पर राहु चंद्र के इफेक्ट के कारण या शनि चंद्र के इफेक्ट के कारण पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पत्नी से प्राप्त होने वाला सुख प्रभावित हो जाता है। और खास बात, मानस रोग हो जाते हैं। ये तो खास तौर से होता है। मानस रोग क्या? ईर्ष्या, द्वेष, ये मानस रोग की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह के भी रोग इसके अंदर हो जाते हैं। मानसिक अनबैलेंस, मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना। तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है यदि राहु के साथ चंद्र हो या शनि के साथ चंद्र हो। कुष्ठ रोग हो जाते हैं, कैंसर का कारक है। विकिरण, अब देखिए विकिरण कितना कैंसर का कारक है। ओजोन परत में जितना नुकसान होता जा रहा है, तो इवन सूर्य की धूप से भी जो पराबैंगनी विकिरण आती है वो भी नहीं जा पाती है वापस, या ज्यादा मात्रा में आती है, तो वो भी कैंसर का एक कारक बन जाता है। ये राहु का इम्पैक्ट है। रेडिएशन जो भी होता है, रेडिएशन के कारण रोग जो भी होते हैं, तो त्वचा रोग, खासतौर से कुष्ठ रोग वगैरह है, त्वचा का कैंसर सर्वाधिक होता है विकिरण इफेक्ट के कारण। इसलिए छठे स्थान में यदि ग्रहण योग हो तो त्वचा के कैंसर होने की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। अब क्या हम उपचार कर सकते हैं यदि छठे स्थान पर इस तरह के योग हैं? और देखिए छठा स्थान, एक कंसेप्ट है, भगवान महादेव जी का पूरा परिवार कल्याण के लिए है। शिव है कल्याण, पूरा परिवार कल्याण करता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान महादेव जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी की वंदना की जाती है, जिनके 6 मुंह हैं और जो पुरुषार्थ के प्रतीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तो हम छठे स्थान के योगों को हम कम कर सकते हैं, उनमें कमी ला सकते हैं अपने पुरुषार्थ के प्रभाव के। भगवान कार्तिकेय जी की वंदना करके, मोरपंख को भी अपने घर में पूजा स्थान में स्थान दें, ये भी अच्छा होता है। फिर और क्या, छठा स्थान क्या करता है? राहु की नेचर है कपट। इस तरह के शत्रु मिलते हैं जो
सामने अपने बनने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, ये कपट है। यानी सामने अच्छा बनते हैं, आप पहचान नहीं पाते, अच्छा बहुत अच्छा आदमी है, पीछे से जड़े खोद दी। क्या करें इसके लिए? भगवान हनुमान जी महाराज की वंदना करें, राम नाम महाराज का आश्रय करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, लिखा है, काल नेमि कलि कपट निधान, नाम सुमति समरथ हनुमान। काल नेमि जो कलयुग का कपट है वो काल नेमि के समान है। जो एक साधु का वेश बना के आ बैठे और थे राक्षस, हनुमान जी महाराज को संजीवनी लेने से रोकना चाहते थे, तो साधु बन के आ बैठे थे राक्षस, वेश छुपा लिया। तो ऐसे शत्रु जो भले बन के हमारे सामने आए, ये कपट का प्रतीक हो गया, ये राहु हुआ, ये ग्रहण योग हुआ। और शनि के दुष्प्रभाव को तो हनुमान जी महाराज दूर करते हैं। तो काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। तो भगवान राम के नाम महाराज की वंदना की गई है। नाम महाराज की वंदना के अंदर ये बात लिखी गई है कि जो भगवान राम के पावन नाम का आश्रय करता है, तो कलयुग में हनुमान जी महाराज की आराधना के समान ही वो फल पाता है। या उसके कपट उसके प्रति हो, उनका अंत होता है। या कोई कालनेमी जैसे उसके साथ धोखा करने की कोशिश करे, तो व्यक्ति धोखे के प्रभाव में नहीं आ पाता, नाम महाराज के प्रभाव के कारण, राम नाम के प्रभाव के कारण, हनुमान जी महाराज के आश्रय के कारण। तो नाम सुमति, व्यक्ति के अंदर इस तरह की सुमति हो जाती है कि या तो वो पहचान लेता है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये शत्रु है, मेरा ये वेश छुपा रहा है, ये इस तरीके से कर सकता है। एक मति इस तरह की पैदा हो जाती है, तो सुमति आ जाती है व्यक्ति के अंदर। और कुमति के अंदर तो व्यक्ति अपनों को भी दुश्मन बना लेता है। ये ग्रहण योग का नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसलिए नाम महाराज की वंदना के कारण क्या, दुश्मनों को पहचानने लगता है और अपनों को तो अपना ही लेता है। नाम सुमति समरथ, अब ये सुमति भी है, समरथ भी है। यानी किसी सामान्य सांसारिक जीव का आश्रय नहीं है, सामान्य सांसारिक जीव के नाम की चर्चा नहीं है। किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, पुलिस वाले, SDM, तहसीलदार, कलेक्टर की चर्चा नहीं है। किसी टैक्स अधिकारी की चर्चा नहीं है। किसी UNO की चर्चा नहीं है। समरथ, क्योंकि यहाँ के तो सब लोग अपनी बात से डर जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, आश्रय दे देंगे। यहाँ की बातें तो बस उतनी है कि बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन जो अपनी बात से डरे नहीं, जिसके विषय में संत महात्माओं ने जिक्र किया, जिसके विषय में वेदों ने बोला है, जिस पावन आश्रय का, पावन नाम का आश्रय भगवान महादेव ने किया है, उस पावन नाम का ही प्रताप है, वो समर्थ है। तो काल नेमि कलि कपट निधानु, काल नेमि कपट की खान है, कलयुग कपट की खान है। कपट निकलता है, जैसे किसी हीरे की खान हो हीरा निकलता है, सोने की खान हो सोना निकलता है, जैसे काल नेमि कलि कपट निधानु, कलयुग कपट की खान है, कपट निकलता है। तो छठे स्थान पर इस तरह के इम्पैक्ट होते, तो कपट की सृष्टि होती रहती, उत्पत्ति होती रहती, लेकिन हम पहचान जाते हैं यदि हमने नाम महाराज का आश्रय किया हो। नाम सुमति समरथ हनुमान। तो राम नाम महाराज ही हनुमान जी महाराज के रूप में फिर व्यक्ति की सहायता करता है। या मुरारी बापू जी के शब्दों में कहूँ तो बाबा ने बहुत कृपा की, और बाबा ने कहा कि मानस की चौपाइयाँ जब जरूरत पड़े, जब रक्षा के लिए, तो आश्रय करें, छठे स्थान के दुष्प्रभावों को कम करें। अगले अंक में हम 7वें स्थान के प्रभाव को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्ते।